दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं कुछ बातें करने आया हूं आप लोगों के बीच में। देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि हर मिडिल फैमिली से लेकर मिडिल हाई, मिडिल लो, मिडिल वैल्यू की जो एक मर्यादा बनी होती है, गरीब तो गरीब है ही। आज देश के अंदर वो हालात हो गए हैं कि हर चौथा आदमी अपने आत्महत्या के ऊपर मजबूर हो गया है। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है देश के अंदर। मेरा एक अपना जिससे मैं बैठा हुआ था, आज मैं यही बताने आया हूँ कि दोस्तों मैं एक थोड़ी सी बात रोक के ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको पूरा सुनिएगा। जो मैं आज सच्चाई बताने जा रहा हूँ देश के अंदर जो चल रहा है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मेरी बातों को ध्यान में अगर हो तो मुझे लाइक कीजिएगा, मुझे सोचिएगा मेरे बारे में क्या बता रहा हूँ आपको वीडियो में। कोई मैं सेलिब्रिटी थोड़ी कि मेरी बातें को ध्यान से सुनोगे, लेकिन फिर भी सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो। दोस्तों आज गरीब आदमी की स्थिति ऐसी हो गई है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं करूँ क्या। हर पाँचवा या चौथा आदमी अपने आप को ख़त्म करने में लगा हुआ है। बिजनेस है नहीं, काम धंधा है नहीं, स्थिति ऐसी हो गई है। आज मैं बैठा हुआ था एक दोस्त के पास, तो उन्होंने बोला मेरे परिवार के, मेरे ख़ानदान में 4 लोगों ने आर्थिक मंदी की वजह से, आर्थिक मजबूरी की वजह से, आर्थिक कमियों की वजह से, मतलब जो पैसा बिजनेस नहीं है उसी चक्कर में फांसी लगा ली। दोस्तों आज का पेपर पढ़ रहा था, उसमें भी देखा मैंने, अभी चांदनी चौक की घटना देखी। उसमें 2 भाइयों ने, जिनकी उम्र 47 साल 42 साल थी, उनके पेपर में आ गया। मेरे को जो दोस्त बताया, मैंने और भी पेपर में देखा, बहुत लोगों की खबर देखता हूँ जो कि कुछ लोग पेपर में या मीडिया में नहीं आ पाते हैं। देश के अंदर, पूरे भारत की बता रहा हूँ दोस्तों, हमारे जितने राज्य हैं, स्थिति ऐसी हुई है कि आज मंदी की, कोरोना वायरस के दौर में, इस महामारी के दौर में काम धंधे नहीं है। कुछ लोग आके कहते हैं अंकल जी मेरा काम छूट गया है। कुछ लोग कहते हैं भाई मेरे पे काम नहीं है, मैं क्या करूँ। जो काम अच्छा पटरी बाजार लगाता था उसके पास काम नहीं है। आज हर किसी के साथ हालात ऐसे हो गए हैं कि अपने आप को ख़त्म करने में लगा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कायरता है, बेकार है। लेकिन बाप बेटे परेशान है, बहन भाई परेशान है, मियाँ बीवी परेशान है, माँ बाप परेशान है। बेटा जवान है, पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं लग रही है। बेटा घर में बैठा हुआ है, पति घर में बैठा है, भाई घर में बैठा है, कोई भी बैठा है, हर किसी को लग रहा है यार काम नहीं मिल रहा है। काम की तलाश में जाते हैं, काम नहीं मिलता। जिसके पास नौकरी है उसकी आधी सैलरी कर दी है मालिकों ने, बहुतों की सैलरी काट ली है। जिसके 10,000 रुपये तनख्वाह उसको 7,000 5,000 रुपये दे रहे हैं, किसका 50,000 है उसको 40,000 दे, मतलब उसकी सैलरी कट रही है, हर किसी की कट रही है। तो हालात ऐसे हो गए हैं देश के अंदर, भारत सरकार कुछ समझ नहीं आ रहा इस वायरस के दौर में। और हम लोग मीडिया में चर्चा चलाते हैं किसी और चीज़ की। मीडिया कभी नहीं कहता कि देश के अंदर इतने बुरे हालात हो रहे हैं। हर आदमी फांसी के फंदे पे लटकना पसंद कर रहा है आर्थिक मंदी की वजह से। घर की स्थिति इतनी ख़राब हो रही है, अपने आप को मौत के गले लगा रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि देश के प्रधानमंत्री हों या कोई भी राजनेता, उनको नहीं समझ, उनकी जेब से कुछ नहीं जा रहा। राजनेता क्या, कोई बच्चा किसी नौकरी में नहीं है, राजनेता का बच्चा कोई कोई काम धंधे में नहीं लटका पड़ा, राजनेता का बच्चा मजे ले रहे हैं। दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर पूरे देश में 543 सांसद है, 250 सांसद लोकसभा के हैं, मज़े में रह रहे हैं। उनको कोई चिंता नहीं है नौकरी रहे या मत रहे। 1600 कुछ विधायक हैं देश के अंदर, 1600 कुछ विधायक हैं, उनको भी कोई फिक्र नहीं है रहे या मत रहे। गरीब आदमी के बच्चे फांसी लगाए या कुछ करें। दोस्तों आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्थिति ऐसी हो गई है कि हर पांचवा आदमी, हर आदमी सोचता है मेरे पे काम धंधा नहीं, कि अपने आप को ख़त्म करने में लगा हुआ है। क्या ऐसा हो गया हमारा भारत आजकल। आज भी प्रधानमंत्री किसी को संबोधित कर रहे थे, मैं देख रहा था शाम को 5 बजे करीब, दोस्तों 5 साढ़े 5 बजे करीब, एफडीआई की बात भी कर रहे थे वो। प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो अखबार नहीं पढ़ते हैं? उनके बंगले पे अखबार नहीं आता होगा? या वो टीवी चैनल नहीं देखते? या थोड़ी सी अखबार तो पढ़ ही लेते होंगे। क्या अखबार के फ्रंट लाइन हिंदुस्तान में छप रहा है, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे कितने लोग मर गए, रोज़ फांसी लगा रहे, काम धंधा नहीं है? तो क्या वो समझ भी नहीं आ रहा?
मैं ये इसमें कोई पार्टी पक्ष वाली बात नहीं है, कोई बीजेपी नहीं, कोई कांग्रेस नहीं, कोई आम आदमी पार्टी, कोई बीएसपी नहीं, कोई सपा नहीं, कोई किसी पार्टी से नहीं, लेकिन एक आम नागरिक के नाते जिसके पास काम धंधा नहीं है, चाहे वो बीजेपी वाला हो, चाहे कांग्रेस हो, जो गरीब है, कार्यकर्ता है, लेकिन वो भी परेशान है। क्या कार्यकर्ता को पैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा। वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा? कोई कुछ नहीं है। नेताओं के बंगले मज़े से रहते हैं, 543 सांसद मज़े से रह रहे हैं, 250 सांसद वो मज़े से रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आप खुद सोचिए, विधायक मज़े से रह रहे हैं, एमएलसी जो जिनके पास सरकारी खर्चों में आता है, सरकारी नौकरी वाले ठीक ठाक है, चलो भी सरकार दे रही है तनख्वाह, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, जिनकी नौकरी लगी उनकी छूट रही है। रिक्शा चलाता है वो नहीं लगता, बाजार लग गए, चलो दिल्ली में लॉकडाउन खुले, अभी यूपी में 2 दिन लॉकडाउन बंद रहता है, हालत स्थिति बहुत बुरी होती है। मेरा जो मैं इनको मिलता हूँ, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बोला कि भाई मेरे परिवार में 4 लोगों ने आर्थिक मंदी की वजह से फांसी लगा ली। परिवार में 4 लोगों ने, खानदान में, ये क्या हो रहा है? ये मीडिया में नहीं आएगा, क्योंकि सब चीज़ें नहीं आती है मीडिया में, या प्रिंट मीडिया में कुछ चीज़ें छुप जाती हैं, पूरे देश का नहीं आ पाता है, और मीडिया दिखाता भी नहीं। आजकल मैंने आज चैनल खोला, आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं सारे चैनलों के नाम क्या बताऊँ, प्राइवेट सेक्टर के चैनल, चाहे जी देख लो, एबीपी न्यूज़ देख लो, या न्यूज़ नेशन देख लो, न्यूज़ 18 देख लो, एनडीटीवी देख लो, सब पे सुशांत सिंह का केस का चल रहा था मसला। मैटर देश में क्या हो रहा है? पूर्वांचल के क्षेत्रों में चले जाओ, बिहार के अंदर 10-11 जिले बाढ़ पीड़ित है, असम में बाढ़ आ रही हुई है, ज़्यादा दूर भी गुजरात में बाढ़ आई हुई है, बुरा हाल है गुजरात का बाढ़ की वजह से। एक तो महामारी कोरोना वायरस का, दूसरा लोग फांसी से मर रहे हैं। मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूँ, अपने आप को हिम्मत जुटाओ, माँ बाप के बेटे हो, किसी का पति, किसी का भाई है, अपने आप को फांसी मत लगाओ प्लीज़, इससे कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कर्जे ले रखे हैं आपने, कर्जा देना है, उनको समझाओ, लेकिन मैंने देखा है कि अभी केस का जो चांदनी चौक वाला केस में भी बाउंसर आते थे, वो करते थे, ये बहुत गलत हो रहा है। एक इंसानियत मर गई, इंसानियत जिंदा नहीं है दोस्तों, इंसानियत को जिंदा करो आप। प्रधानमंत्री जी देश के अंदर बस मुंह चला दिया, लॉकडाउन कर दिया, आपने अपना चेहरा लेके आ जाते हैं, सोचते हो मैं बहुत बड़ा देश के लिए वो कर, पैकेज कहाँ गए? मैंने एक आदमी से बात की, भाई आजकल प्रधानमंत्री जी एसएमई के लिए लोन वगैरह, कह रहा भैया बैंक के 10 चक्कर लगाता हूँ, 10 कागज़ मांगते हैं, मुझ पे है नहीं, 10,000 का लोन है वो नहीं मिल पा रहा, उसके लिए 50 कागज़ मांग रहे हो, ये कैसा मतलब है? राहुल गांधी कहते हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट में डाल दो, तो आप डाल नहीं सकते, क्योंकि बजट, मोदी जी कुछ तो करिए। लोग बाग अपनी जान गंवा रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहा है, क्योंकि खाने को पैसे नहीं है उसके पास, खाने को वो नहीं, काम धंधा नहीं है उनके पास, आपने रोजगार सारे बंद कर दिए। कोरोना वायरस का दौर था, आपका सरकारी आदमी तो मजे से रहता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की हालत बहुत खराब है दोस्तों। ज़्यादा क्या बताऊँ दोस्तों, ज़्यादा मेरी कोई बात नहीं, बस बात कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा क्या बोलूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।